हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। 1.1 में 10 क्लास का वास्तविक संख्या पढ़ा रहा हूँ मैं। 1.1 में 1 का क्वेश्चन आंसर हो गया था, जो कि कुछ सवाल भी दे दिए उसके। रियल नंबर दोस्तों, वन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए हम कुछ पहले सीख लेते हैं दोस्तों। पहले मैंने पढ़ाया था ए और बी पूर्णांक को भाग देने पर हमें क्यू और आर प्राप्त होता है। ये क्या है? ए बी बताए थे किसको कहते हैं, क्यू आर। मान लीजिए ए बी हम ले लेते हैं यहाँ पर 5 और ये ले लेते हैं 46। ए बी हमने क्या ले लिया? ए ले लिया 5, 40। ए को बड़ा लेना है, यहाँ ए ये रहेगा, बी ये रहेगा। बी स्मॉल होता है ऐसे, है ना, ये ध्यान रखना है। यानी कि 5 46 है, जहां बी ए से ग्रेटर हो। ठीक है, तो 5 से हम 40 को डिवाइड देंगे, 46 को। 5 9 जा कितना होता है? 45। यहाँ 1 रिमाइंडर्स बचता है, यानी कि ये हमें क्या प्राप्त हुआ? Q, और ये हमें R प्राप्त हुआ, है ना। तो ये यूक्लिड विभाजन है। ठीक है, इसे हम यूक्लिड विभाजन कहते हैं। मैं इसलिए पढ़ा रहा था इसे कि ए और बी अद्वितीय जो उसे जब Q R प्राप्त होता है उसे हम यूक्लिड विभाजन बोलते हैं। कोई दिक्कत है दोस्तों? कोई दिक्कत है? ठीक है। अब सर प्रेमिका क्या होता है? देखिए, प्रेमिका इसी से रिलेटिव है। प्रेमिका कुछ अलग नहीं है। प्रेमिका से हम पढ़ाए थे जो यूक्लिड विभाजन द्वारा जो A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा बराबर R होना चाहिए और B से छोटा R होना चाहिए। यानी कि R B से बड़ा होना चाहिए, R जो है B से छोटा होना चाहिए। ठीक है, देखिए 0 से बड़ा या बराबर R होना चाहिए, B से छोटा R होना चाहिए। ठीक है, तो ये यूक्लिड विभाजन हो गया, परिमेयिका हो गया दोस्तों। ठीक है, अब इसी पे जो आधारित हम बनाते हैं सुपरिभाषित जो भी श्रृंखला है, उसको उस प्रकार के विशेष सवालों को हम हल करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो समझ गए, यानी कि यूक्लिड विभाजन हम उसे कहेंगे। यूक्लिड विभाजन किसे कहेंगे दोस्तों? यूक्लिड विभाजन जो ए और बी को हम जब डिवाइड देते हैं और जो क्यू आर प्राप्त होता हो। ये हम पहले इसका डेफिनेशन दिखा चुके हैं दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे। क्यू आर प्राप्त होता है, बस इसे हम शॉर्ट में समझाने का कोशिश कर रहे हैं। हम ये समझाए थे पिछले वीडियो में। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन हो गया। इसके बाद हम प्रेमिका पढ़ाए थे दोस्तों। प्रेमिका पढ़ाए थे, जिसमें हम पढ़ाए थे कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर R होना चाहिए और B से छोटा R होना चाहिए। ठीक है, ये परिमेयिका होता है दोस्तों, शॉर्ट में समझिए, ये परिमेयिका होता है। ठीक है, और जो एल्गोरिथम होते हैं ये इसी के आधारित पे जो क्वेश्चन बनता है। जैसे हम अभी 45 से 46 को डिवाइड दिए, यहाँ जो आया 1 आया, 1 से डिवाइड दिए 5, यहाँ क्या आया 5 से 0 हो गया, ये यहाँ पर 1 बार में। तो ये ऐसे लिखना होता है, जैसे 46 है इक्वल 5 × 9 प्लस 1, फिर यहाँ पर 5 होगा, 5 इक्वल 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 0, 1 5 जा हुआ, सॉरी 1 5 जा इंटू प्लस 0। ये जो हम समस्या को जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, उसी को हम
एल्गोरिज्म कहते हैं। जिस उस आधार पे जो बनती है उसे हम एल्गोरिज्म कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है दोस्तों? चलिए हम क्वेश्चन टू लेते हैं। 1.1 क्लास 10th रियल नंबर चल रहा है दोस्तों। समझ में आता है तो शेयर कीजिएगा, ठीक है? समझ में आता है तब दोस्तों, ठीक है? अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, उन्हें भी 10th क्लास में मदद मिलेगी। कुछ आपको समझ में आएगा तभी उनको भी समझ में आएगा। मेरा प्रयास पूरा है। क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कोई भी, दर्शाने बोला है दोस्तों, वो नहीं लिख, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 1 या 6q + 3 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं आपको। कोई भी, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसे अभी इसको हल करेंगे। इससे पहले कुछ सिखाना चाह रहे हैं आपको, इसे सीखिएगा ध्यान से। कोई भी सम संख्या 2q के रूप में होता है। कोई भी सम पूर्णांक संख्या 2q के रूप में आता है। जैसे कोई भी सम पूर्णांक संख्या 2q के रूप में होता है। कहेंगे ये क्या लिखे सर? तथा, अभी समझाते हैं। तथा कोई भी, यहाँ पर धनात्मक लिख लीजिएगा दोस्तों, धनात्मक सम पूर्णांक, कोई भी विषम पूर्णांक 2q प्लस के रूप में आता है, 2q + 1 के रूप में होता है। कहेंगे ये क्या लिखे थे? 2q, जैसे यहाँ पर 2 से हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 से 5 को मल्टीप्लाई किए, बताइए हम इवन नंबर कैसे पहचानते हैं? इवन नंबर यानी कि सम संख्या आप कैसे पहचानते हैं दोस्तों? सम संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिवाइड हो, जैसे 2 से डिवाइड किए 2 कट गया 5 सम संख्या। देखिए यहाँ पर ऐसे समझना है दोस्तों कि 2 5 जा तो 5 2 जा कितना होता है? मान लीजिए ये 2q है दोस्तों। अब 2q पे हम q बराबर यहाँ पर 3 ले लेते हैं या 5 लेते हैं। देखिए 2 × 5, 5 2 जा 10, 10 एक 2 से डिविजिबल है दोस्तों। हाँ 2 से डिविजिबल तो सम संख्या होगा 2 से, 2 5 जा 10 होता है ना, तो एक सम संख्या हुआ ना, और इवन नंबर हुआ ना दोस्तों। अब 2 × 3 करते हैं, 2 3 जा 6, 6 से 2 से डिविजिबल, 2 3 जा 6 करता है दोस्तों। यानी कि ये भी क्या है? सम संख्या, इवन नंबर, यानी कि 2q के रूप में होता है, वह एक सम संख्या है। समझ गए ना दोस्तों? होता है तो वह एक सम संख्या है। अब से 2q + 1 है, 2q + 1 है। अब यहाँ पर हम कोई भी q का मान देते हैं, q बराबर यहाँ पर 5 4। अब यहाँ पर हम देते हैं 2q × 5 + 1, 5 2 जा 10, 11 हो जा रहा है दोस्तों। ये क्या है? 2 से डिविजिबल है? नहीं है। 2 से डिविजिबल नहीं है, वो क्या होता है? ऑड नंबर होता है, यानी कि विषम संख्या होता है या धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। ठीक है। अब यहाँ पर 4 भी लिए, हम उसे भी हल करते हैं। 2 4 जा 8 + 1, 4 2 जा 8 + 9, 9 एक क्या है दोस्तों? 2 से डिविजिबल है। जो 2 से डिविजिबल नहीं है वह एक विषम पूर्णांक संख्या है दोस्तों।
यहाँ ये सब तो 9th क्लास में पढ़ाया हुआ होगा, पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। सम संख्या विषम संख्या क्लियर हो गया दोस्तों, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। माना, यहां पर मान लेते हैं दोस्तों, माना कोई धनात्मक विषम संख्या नहीं, विषम पूर्णांक ए और तथा b बराबर कितना है दोस्तों। अब b बराबर कैसे पहचानेंगे, b बराबर 6 है दोस्तों। अभी पढ़ाए थे कि जब भी हम कोई भी टेबल से डिवाइड देते हैं, 6 7 से देते हैं इसको डिवाइड, 2 3 जा 6 होता है, यहाँ पर 1 होगा। अब इसको हम प्रेमिका कैसे पढ़ाए थे, a बराबर BQ प्लस 1, यानी कि a बराबर a कितना है 7 है दोस्तों, भाज्य 7 हो गया। अब 2 इंटू 3 प्लस 1, यानी कि जो b यहाँ रहेगा b का वैल्यू बैठता है। यहाँ पर b बराबर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, b बराबर 6 लिख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5। 6 b का मान 6 दे, इसलिए वहां पर b का मान 6 दिया गया दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत है, यहां तक समझ में आया। अब हम b बराबर 6 लिखे हैं। अब इसके आगे हम करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। पढ़ाए थे दोस्तों कि जब ऐसी समस्या को सोल्व करते तो एल्गोरिथम बोला जाता है उसे। जब कोई भी श्रृंखला दी रहती है पूर्णांक संख्याओं की, तो उसे हम सोल्व करते हैं प्रमेयिका द्वारा, उसे एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम पढ़ाए थे दोस्तों a बराबर BQ प्लस R। दोस्तों बताए थे कि 0 से बड़ा या बराबर R होगा और R से बड़ा B होगा। बताइए दोस्तों, यहाँ पर a बराबर 6q प्लस R है। बताइए 0 से बड़ा या बराबर R हुआ है और b का वैल्यू कितना है 6 है दोस्तों। अब 6 से नीचे जो भी संख्या है, यानी कि 0 से बड़ा होनी चाहिए और 0 से बराबर होनी चाहिए। अब जैसे हम r बराबर की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं दोस्तों, तो r बराबर हम वैल्यू रख सकते हैं 0 से बराबर r होनी चाहिए, 0 से बराबर तो 0 हो सकता है, और 0 से बड़ा या 0 से बराबर r होनी चाहिए। r का वैल्यू 0 रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं दोस्तों, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, और 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। अब 6 नहीं रख सकते क्योंकि 6 से छोटा रहना चाहिए यार, है ना, यानी कि b से छोटा r होना चाहिए। तो b कितना है 6 है, तो 5 तक हम रखें, r बराबर इतना वैल्यू है, ठीक है। यहां तक समझ में आया दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हम एक संख्या लेते हैं, r बराबर, आ रहा है समझ में, r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 लेने पर a बराबर 6q प्लस 0। पर a बराबर 6q नहीं ले सकते दोस्तों, हाँ ले सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब आगे हम देखते हैं इसके, एक वैल्यू तो ले लिए दोस्तों, एक वैल्यू ले लिए, ठीक है। फिर r बराबर लेंगे हम, r बराबर 0 का लेने पर, तो अब 1 के लेने पर, r बराबर 1 लेने पर, तो a बराबर क्या होता है 6q प्लस r। अब a बराबर 6q का वैल्यू कितना है दोस्तों, 6q का वैल्यू, r का वैल्यू कितना है 1 लिए हैं, 1 देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब r बराबर 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर, अब r बराबर 2 लेंगे तो यहाँ पर
ये एल्गोरिथम में आएंगे 6Q प्लस 2 लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब R बराबर 3 लेने पर, अभी R है दोस्तों, इसमें और भी कुछ समझना है ना, अभी बस इसे सोल्व कर रहे हैं, सोल्व करने के बाद आपको समझाया जाएगा। और ये 5 तक कैसे सोल्व करना है। R बराबर 3, तो A बराबर क्या पढ़ा है, क्या हुआ था, 6Q प्लस R है, A का 6Q का 6Q, R का वैल्यू 3 लेने पर, तो 3 ले लिए, ठीक है, R का वैल्यू 3 लेने पर। अब R का वैल्यू 4 लेने पर, R का वैल्यू 4 लेने पर, तो हम A बराबर 6Q प्लस R है, R का वैल्यू लेंगे तो कितना होगा दोस्तों, R का वैल्यू लेंगे, चलिए यहाँ तक ठीक है, आगे इसे अभी इसमें कुछ पढ़ाना है, नेक्स्ट इसे इरेज कर फिर पढ़ाएंगे दोस्तों। A बराबर 6Q प्लस 4, यहाँ तक देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। इसे देखिए 6Q क्या है, कौन सी संख्या है, सम पूर्णांक है, सम संख्या है। 6 हम कुछ भी वैल्यू डालते हैं दोस्तों, 6 इंटू 5, 6 5 जा 30, तो ये क्या हो रहा है, 2 से डिविजिबल है, हाँ सर 15 2 जा 2 से डिविजिबल है, तो 2 से जो भाग 2 से डिवाइड हो जा रहा है, जो 2 से पूरा भाग पड़ जा रहा है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जो 2 से, जो 2 से पूरा भाग पड़ता हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो यह एक सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है, समझ में आई बात मेरी, ठीक है, यह एक सम संख्या है। बताइए ये 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 1 क्या सम संख्या है, देखिए 6Q का वैल्यू हम 2 देते हैं प्लस 1, कुछ भी वैल्यू डाल के देखिए दोस्तों, 6 2 जा 12 प्लस 1 13 नहीं आ रहा है, ये विषम संख्या होगा दोस्तों, क्योंकि यह 2 से डिविजिबल नहीं है, 13 2 से डिविजिबल है नहीं है, विषम संख्या होगा, क्या होगा, विषम पूर्णांक। कोई दिक्कत है, विषम पूर्णांक बोलिए, क्वेश्चन में विषम पूर्णांक दिया गया है, विषम संख्या होगा दोस्तों, ठीक है। अब 6Q प्लस 2 है, इसको भी देख लेते हैं चेक करके दोस्तों, तो 6 इंटू 3 ले लेते हैं, कुछ भी वैल्यू लीजिए 2, अब 6 3 जा 18 प्लस 2 यानी कि 20 ये क्या है, 2 से डिवाइड है, 2 से पूरा भाग पड़ता है, यह एक सम संख्या है दोस्तों, यह देखते के साथ पता चल रहा है ना, बहुत इजी है ना, कुछ नहीं है दोस्तों, सम संख्या है, यह एक सम संख्या है। अब यहाँ पर देखेंगे ये है, तो ये से 6Q प्लस 3 है, हम 3Q का वैल्यू कुछ और दे देते हैं दोस्तों, 2 ही दे देते हैं, 6 2 जा 12 और 12 2 6 2 12 12 3 15 15 2 से डिवाइड है, पूरा भाग पड़ता है, नहीं पड़ता है, पूरा भाग नहीं पड़ेगा, वह क्या पूर्णांक संख्या होगा दोस्तों। अब 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में कुछ आएगा दोस्तों, है ना, तो पॉइंट में जब आएगा 5 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये पॉइंट संख्या क्या पूर्णांक संख्या होती है दोस्तों, कभी पढ़ा है ना, पूर्णांक संख्या पढ़ाए थे पिछले वीडियो में, जब भी पॉइंट वाली संख्या आएगी तो वह पूर्णांक संख्या नहीं होगी, पूर्णांक संख्या ऋणात्मक रूप में होती है या धनात्मक रूप में होती है या 0 होती है, ठीक है, होल नंबर, प्राकृत संख्या, ये सब होती है दोस्तों, ठीक है। तो यह एक विषम संख्या है, यह एक विषम संख्या। अब 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 4 क्या, कौन सी संख्या है, तो 6Q का वैल्यू हम कुछ भी डाल देते हैं, 5 ही दे देते हैं, ऑड नंबर देते हैं, यानी कि विषम संख्या ही देते हैं, प्लस 4, तो 6 5 जा 13, 13 और 4 कितना होता है 34, 2 से डिवाइड, 2 से पूरा कट जा रहा है, 17 दूनी 34, तो यह एक सम संख्या है दोस्तों, यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका आगे इसका और आगे बढ़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा और है, ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
ठीक है, अब इसे इरेज करते हैं। क्या पढ़ाए थे दोस्तों, a बराबर 6q प्लस r, यानी कि r बराबर क्या क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पर 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा 6, यानी कि 6 से छोटा होना चाहिए 3, 4, 5। 4 तक हम कर दिए थे दोस्तों। अब एक और बचा है, r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 5 लेने पर क्या होता है, तो a बराबर 6q प्लस r कितना है, 5 है। अब बताइए दोस्तों, ये सम संख्या है या विषम पूर्णांक है या सम पूर्णांक है। तो सम पूर्णांक या विषम पूर्णांक कैसे चेक करना है, 6 इंटू कुछ भी अंक ले ले, यहाँ पर 2 ले ले या 1 ले ले, प्लस 5। तो 6 2 जा 12 और 12 और 5 कितना होता है, 6 2 जा 12, 5 कितना होता है, 17 होता है दोस्तों। तो 17 एक क्या है, 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो नहीं होगा तो वह एक विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक है। ऐसी संख्या को हम विषम पूर्णांक या विषम संख्या कहते हैं दोस्तों। कोई दिक्कत है यहाँ तक, विषम पूर्णांक कहते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, अतः क्या होगा, अतः सभी धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, क्वेश्चन क्या है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में होता है। 6q प्लस 1 या 6q प्लस 5, 6q प्लस 3 के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। बहुत इजी है, बहुत इजी है, एकदम इजी है, इजी है ना। बस समझ में आए दोस्तों तो शेयर करते जाएंगे, है ना, और आगे समझाएंगे। सर्कल भी स्टार्ट हो गया दोस्तों, सर्कल चैप्टर भी, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। पहले एक चैप्टर खत्म कीजिए। अब जो भी है आपको बेसिक चीज पता हो गई, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, परिमेय अपरिमेय, ये सब क्लियर हो गया दोस्तों। अब सिलेबस घटते ही जाएगा, अब बढ़ेगा नहीं, अब जितना छोटा होते जाएगा आपके लिए बहुत आसान सब कुछ होते जा रहे हैं। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, कह रहा है ना, किसी परेड में 616, क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है, जिसमें 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है ना, करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। यानी कि 616 और 32 एक है ना, यानी कि यहाँ कह रहा है ना 616 वाली टुकड़ी है, जिसमें एक संख्या है, तो यहाँ पर इसके सामने समान करनी है। इसे कैसे समझाए, है ना, कैसे, स्तंभों में एक समूह के समान स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो मार्च करने के लिए देखिए दोस्तों, जब भी ये भी है, हम इसे मान लीजिए ए मान लेते हैं, ऐसे हम बी मान लेते हैं। आपको बताए थे जब भी कोई संख्या ए बी हो तो ए से छोटा बी होता है, ठीक है। ए से छोटा बी, ए को छोटे वाले को बी माना जाता है और ए वाले को बड़े वाले को ए माना जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक, तो इसे हम एचसीएफ निकालते हैं पहले दोस्तों। क्वेश्चन समझ में आ रही है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, है ना। किसी पीरियड में, अब जैसे इसको 32 से हम डिवाइड करते हैं, है ना, तो 32 दूना 64 नहीं होगा, 1 बार में लगेगा दोस्तों। 32 लगाएंगे, यहाँ पर 11 है, 11 में से 2 जाएगा 9 होगा, ये 6 3, तो यहाँ पर कितना होगा 6 है, तो ये 5 हो जाएगा, 5 2 6,
है ना दोस्तों। अब कह रहे सर डिवाइड क्यों दे रहे आप, तो देखिए कह रहा है किसी पीरियड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी है, टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी की बैंड के पीछे मार्च करना है ना। एक कभी परेड किए होंगे या कभी स्कूल में किए होंगे, तो 32 सदस्यों वाली एक आर्मी की बैंड के पीछे जो मार्च करना है उसे दोनों को समूहों को, तो समान संख्या स्तंभों में मार्च करना है। तो उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन सिंपल सा पूछ रहा है, बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे ऐसे पहले निकाल लेते हैं इसका, है ना। तो 32 दूना 64 नहीं लिखेंगे, एक 32 ही आएगा यहाँ पर, और फिर 11 में से 2 घटाएंगे 9 होगा, ये 5 है 2 होगा 6 होगा। 8 बार में लगाते हैं दोस्तों 7 नहीं, 8 बार में लगाते हैं 8 2 जा 16 का 6, और यहाँ पर 8 3 जा 24 और 24 और 25, यहाँ क्या होगा 0 होगा। यहाँ क्या होगा दोस्तों 9 में से 5 लेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं। अब 4 में से घटाएंगे दोस्तों कितने बार में आएगा, गड़बड़ है इसमें। अब 1 बार में 32 नहीं 9 बार में लगेगा दोस्तों। नाइन 2 जा 18 और 9 2 जा 18, 9 3 जा 28, तो ये 16 में से 8 हो गया। फिर यहाँ पर ये सब कटेगा 32 से 8 4 जा 32, अब आ गया आसानी से दोस्तों, यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया, इसका HCF 8 आया है। HCF कितना आया 8 दोस्तों। अब यहाँ पर हम इसे ऐसे बनाएंगे दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या करेंगे दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय में, तो A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 R से बड़ा हो और B से छोटा हो। क्या हो 0 R से बड़ा या बराबर हो, R से छोटा, जहां R B से छोटा हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। अब A बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, तो A बराबर क्या है, हम माने थे A बराबर 600 इक्वल, यहाँ पर ये A बराबर हो गया दोस्तों, यहाँ डिवाइड दे रहे जो बड़ी संख्या जिससे डिवाइड देते हैं। और फिर ये B क्या है, तो B 32 है इंटू 19 प्लस 8 रिमाइंडर बच के आया ना दोस्तों। फिर यहाँ पर स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 पहले पढ़ाए हैं दोस्तों, स्टेप 2 में क्या करेंगे कि 32 बराबर 8 BQ, तो Q कितना है दोस्तों 4 है, प्लस रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तो हमारा वहां समाप्त हो जाता है एल्गोरिथम समाप्त होने के बाद सभी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि HCF 8 पंक्तियां कितना होंगे, तो 8 पंक्तियां। HCF बराबर यहाँ पर 8 पंक्तियां भी लिख सकते हैं, HCF 8 है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ठीक है, आगे का क्वेश्चन है, जैसे कोई क्वेश्चन है आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा बनाना है। आगे का क्वेश्चन आपका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है ना। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है ना कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक
वर्ग किसी पूर्णांक वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, क्या दोस्तों, m के लिए 3m या 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है ना दोस्तों, है ना। सिंपल सवाल समझाते हैं। जैसे आपको कोई भी अंक है, इसमें देखिए m दिया हुआ है, 3m है, 3m प्लस 1 है, इसका हम सब में b पता हमें चल रहा है, यानी कि इसमें मान लेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर 3 मान सकते हैं दोस्तों, है ना। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें वही सवाल है दोस्तों, सोल्व करते हैं यहां से दोस्तों, ठीक है। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर कितना है दोस्तों, 3, है ना। b बराबर 3 है ना। b बराबर 3 है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर 3 है, तो हम यूक्लिड कहा, यूक्लिड विभाजन से प्रयोग करके दर्शाना है, तो दर्शा देते हैं भाई, क्या है ना। कुछ है, कुछ नहीं है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब हम पढ़ाए हुए थे यूक्लिड विभाजन परिमेयका का क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयका 1 बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या छोटा R होना चाहिए, 0 से बराबर या छोटा बराबर या बड़ा R होना चाहिए, और B से छोटा R होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये पढ़ाए थे हम, है ना। अब A बराबर BQ प्लस R, यानी कि यहाँ पर 3Q प्लस R बोल सकते हैं ना दोस्तों, है ना। तो 3Q प्लस R यानी कि जहां 0 से बड़ा या बराबर R हो और 3 से छोटा हो। कोई दोस्तों कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत आ रही है ना। तो B कितना है, 3 है ना, तो 3 से छोटा होना चाहिए। अब R बराबर हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं दोस्तों, क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, तो 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर रख देते हैं, 0 होगा, और 0 से बड़ा 1 होगा, 2 होगा। क्या 3 से छोटा होना चाहिए, लेकिन दोस्तों तो 3 से छोटा 2 है, 3 नहीं हो सकता, इसके आगे हो सकता है दोस्तों, नहीं होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहां पर कह रहा है, हम 0 का वैल्यू ले लेते हैं, R का वैल्यू 0 मानकर चलते हैं। R का वैल्यू, R बराबर 0 लेने पर, R का वैल्यू 0 लेने पर, तो R का वैल्यू हम 0 लेंगे, 3Q प्लस R 0, यानी कि 3Q ही होगा दोस्तों, ठीक है, 3Q ही होगा। अब इससे आगे यहां देख लेते हैं, है ना, 3Q ही होगा। अब R बराबर 1 लेने पर, तो 3Q प्लस 1 लेने पर, है ना, 3Q 1 हो गया दोस्तों। अब R बराबर 2 लेने पर 3Q प्लस 2, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है। देखिए
अब कर रहा है सभी को वर्ग करने पर दोस्तों, तो 3q को हम वर्ग करेंगे, a बराबर a को भी वर्ग करेंगे दोस्तों, तो 3q का क्या होगा बता सकते हैं, 9q स्क्वायर बोल सकते हैं इसको दोस्तों, 9q स्क्वायर। अब 3 + 1 है दोस्तों, 3 + 1 a बराबर a का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर पता है ना दोस्तों क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, है ना। बाप दादा सब पूछते हैं हमसे, पिताजी बचपन में बहुत पूछा करते हैं a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ज्यादा पड़ता है बताओ, तो क्या बताते हैं आप, a² + 2ab + ab स्क्वायर, a² + 2ab + b²। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, यानी कि 3q² + 2 ये कितना है 3q है इंटू 1 + 1²। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 9q² + 3 × 2 = 6q + 1, है ना। इसको हम नीचे लिख लेते हैं, सोल्व कर लेंगे, फिर इसे नीचे इसे भी समझाना है दोस्तों। यहाँ लिख देते हैं r बराबर 2 लेने पर, अभी 1 लेने पर था, ठीक है। तो 9q² 6q, यहाँ पर 3 हम ये ले लेते हैं। अब बताइए 3q यहाँ पर ले लिए तो क्या बचा, 3 ले लिए कॉमन ले निकाल लिए, तो 3q² + 2q + 1 होगा ना दोस्तों। हम इतना को m मान लेते हैं दोस्तों, जो कि m का रूप है, तो 3m + 1 के रूप में आ रहा है ना, 1 के रूप में आ रहा है। और इसे q को हम इसको भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो 3m के रूप में आ रहा है ना दोस्तों। यदि हम 3q को कॉमन ले लेते हैं 3m के रूप में आता है ना दोस्तों, 3m के रूप में, है ना। तो 3m + 1 के रूप में आया दोस्तों। अब इसे देखते हैं r बराबर 2 लेने पर तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग करेंगे, वर्ग करने क्वेश्चन में कह रहा है, फिर 3q + 2, है ना। तो इसे हम वर्ग को सोल्व करेंगे तो क्या निकलेगा दोस्तों, तो 3q + 2 है, इसको सोल्व नीचे ही कर लेते हैं, है ना। तो 3q² का स्क्वायर + 2ab, तो 2 × 3q × 2 + 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो गया 9q² + 6 8q + 4। यहाँ तक आया समझ में। यहाँ 12q होगा दोस्तों, 12q मिस्टेक हो गया लिखने में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब 12q है, क्या 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 4 को हम 3 + 1 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, किसी कोई भी अंक है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसमें से हम कॉमन 3 को निकाल लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर क्या बचेगा, 3q² + 4q + इसको ऐसे कर लेंगे +1 + 1। क्या ये 3m + 1 के रूप में आ रहा है दोस्तों, रूप में आ रहा है। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप में होता है ना। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर दोस्तों, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़ाएंगे। लिखेंगे आंसर हम इतना दूर में लिख देते हैं दोस्तों,
इसका आंसर। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। कोई दिक्कत है? होता है। ठीक है दोस्तों, 4 तक क्वेश्चन हो गया है ना। अब 5 का थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, उसमें कम से कम 10 मिनट लगेंगे है ना। इसको कल हम करवाएंगे और कल हम नेक्स्ट चैप्टर का सिलेबस जो भी बेसिक चीजें पढ़ाकर उसे भी स्टार्ट करेंगे। 5 क्वेश्चन सॉल्व कर कल हम 1.2 को स्टार्ट करेंगे। बेसिक चीजें उसमें पढ़ने की होगी, उसमें कुछ पढ़ाकर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ तक के लिए धन्यवाद। ओके बाय।